उधर दिल्ली में पुतिन के साथ मीटिंग कर रहे थे मोदी और इधर योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिया ऑर्डर। राष्ट्रपति पुतिन से मिले प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन असली महफिल योगी ने लूटी। योगी के फैन हुए राष्ट्रपति पुतिन। रूस के साथ योगी आदित्यनाथ ने कर डाली ऐसी डील, दुनिया हैरान। अब योगी के साथ मीटिंग करेंगे पुतिन के साथ जब मोदी डिनर कर रहे थे, इधर योगी आदित्यनाथ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। योगी आदित्यनाथ को मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री माना जाता है, इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी योगी आदित्यनाथ को तवज्जो देते हैं। रूस ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दे दी है, लेकिन सबसे पहले आपको उस खतरनाक हथियार के बारे में बताते हैं जिसे पुतिन भारत को देने जा रहे हैं। 3 टन वजन, 1400 किलो विस्फोटक, 17 किलोमीटर दूर से छोड़ो हवा में तैरकर टारगेट को तबाह कर देता है। यूक्रेन में बंकर, किले सब राख कर चुका है। सस्ता, भयानक और गेम चेंजर है। इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये बम सिर्फ एक बार में दुश्मन के पूरे एयरबेस को ही तबाह कर सकता है। लेकिन पुतिन के भारत आने से योगी आदित्यनाथ की चर्चा क्यों हो रही है और योगी ने ऐसा क्या किया है कि रूस योगी आदित्यनाथ का दीवाना हो गया। इसके साथ ही उस डील के बारे में भी आपको बताएंगे जिसे योगी आदित्यनाथ ने रूस के साथ किया है और योगी के न्योते को पुतिन ने स्वीकार भी कर लिया है। इस वक्त भारत सबसे ज्यादा रूस के डिफेंस हथियारों का उपयोग करता है। ब्रह्मोस से लेकर सुखोई और AK-203 असॉल्ट राइफल तक तैयार करने की जिम्मेदारी योगी के ऊपर है। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी लखनऊ में स्थापित की गई है, जो ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण और परीक्षण के लिए। इसके साथ ही सुखोई 30 MKI फाइटर जेट भी उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहे हैं। AK-203 असॉल्ट राइफल, ये राइफल उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार की जा रही है। इसे भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं, जिसे इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड तैयार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ही टाइटेनियम और सुपर एलॉय का निर्माण भी किया जा रहा है, जो एरोस्पेस और डिफेंस में उपयोग होता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत आना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा भी कहा जा रहा था कि पुतिन योगी आदित्यनाथ के साथ भी मीटिंग करेंगे, लेकिन कम समय होने की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद एक प्रतिनिधि मंडल के साथ 2019 में रूस का दौरा किया था। कहते उस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कृषि से लेकर ऊर्जा क्षेत्रों में ऐसे कई प्रोजेक्ट दिए थे जिसके कायल खुद पुतिन हो गए थे और उसका असर ऐसा हुआ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी गई। लेकिन अब रूस के साथ योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा समझौता किया है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस बार रूस को पार्टनर कंट्री बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने न्योता भेजा था। कहते जब पुतिन को पता चला कि योगी का निमंत्रण आया है तो बिना किसी औपचारिकता के ही पार्टनर कंट्री बनना स्वीकार कर लिया। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि सिर्फ यूपी के इंटरनेशनल ट्रेड शो का पार्टनर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश रूस बना। पुतिन ने स्पेशल एक प्रतिनिधि मंडल भी योगी से मिलने और इस मेगा इवेंट में शामिल होने के लिए भेजा था, जो पुतिन के भारत आने से सिर्फ 2 महीने पहले 29 सितंबर को पूरा हुआ। रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि रूस की पूरी जनसंख्या सिर्फ 14 करोड़ है। मतलब उत्तर प्रदेश से भी कम पूरे रूस की आबादी है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है और रूस की 14 करोड़ है। रूस में ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म है। रूस में लगभग 47.4% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। रूस में मुस्लिम आबादी भी है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 6.5% है। यहाँ कुल जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत बहुत कम है, लगभग 0.1% ही यहाँ पर हिंदू रहते हैं। ईसाई धर्म के बाद रूस में सबसे बड़ा धर्म इस्लाम धर्म ही है। भारत की तरह पिछले कुछ सालों से रूस में भी मुस्लिम घुसपैठिए बढ़े हैं। राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने से 24 घंटे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर दिया था कि यूपी के हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं और वहां घुसपैठियों को रखा जाए। इसके साथ ही लखनऊ में रोहिंग्या मुसलमानों पर एक्शन शुरू हो गया है। सूत्रों का कहना है कि योगी का घुसपैठियों पर एक्शन पुतिन को बहुत पसंद आया है और रूस जाकर घुसपैठियों के खिलाफ योगी मॉडल को रूस में भी लागू किया जा सकता है। मतलब मोदी के साथ पुतिन जब दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे, इधर लखनऊ में रोहिंग्या और घुसपैठियों पर योगी का बुलडोजर चल रहा था। वैसे योगी आदित्यनाथ को दुनिया के बड़े देश इसलिए भी अभी से मानते हैं क्योंकि मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ को ही अगला भारत का पीएम माना जा रहा है। इसलिए रूस भी योगी आदित्यनाथ को आगे रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट।